हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मैट्रिक्स तो कंप्लीट कर लिए हैं पूरा। थ्योरी का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कुछ डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, वो सब हालांकि बहुत ज़्यादा यूज IIT क्वेश्चन में नहीं पड़ता है। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं जेई का प्रीवियस ईयर का, है ना। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूँकि हम लोग 7 लेक्चर मैट्रिक्स का डिस्कस किए हैं, हालांकि पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, और NCERT तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, उसका सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं वीडियो में ही। जेई का भी कुछ क्वेश्चन हम कराए ही थे, लेकिन आज कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं जेई का, ठीक है। तो आप लोग इसको समझना सही से, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है जेई 2019 में आया हुआ है। ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन द मैट्रिक्स a to the power minus 51 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 इज इक्वल टू, है ना, ये ऑप्शन है। तो हम लोग देखते हैं ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर हम a इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, रो बाय कॉलम होता है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 0 ये 0 ये 1, मतलब आई आ गया, ठीक है। तो ए इंटू ट्रांसपोज ए आई हो गया, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसपोज ए, ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालते हैं तो ट्रांसपोज ए के इक्वल हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों को पूछ रहा है ए टू दी पावर माइनस 50, ए टू दी पावर माइनस 50 का मतलब हुआ ए इन्वर्स के पावर 50, ठीक है। और ए इन्वर्स के पावर 50 मतलब ट्रांसपोज ए के पावर 50। और एक पैटर्न, जब भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो एक पैटर्न बनता है हम लोग का, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रांसपोज ए का स्क्वायर निकालते हैं तो देखो क्या आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कैलकुलेट करो, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया कॉस 2 थीटा। फार्मूला है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस 2 थीटा ऑल्सो। यहाँ फॉर्मूला यूज किया क्या, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसी का यूज किया है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेते हैं। यानी कि स्क्वायर करने पे क्या हुआ, जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स था ये, उसमें एंगल जो है ना, जो पावर वो एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, जैसा कि देख रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोज ए का पावर 3 करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा आ जाएगा, नहीं, एंड सो ऑन। हमें चाहिए क्या,
ट्रांसपोज ए के पावर 50, इसीलिए ट्रांसपोज ए के पावर 50 अगर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, बस यहाँ 50 हो जाएगा। cos 50 थीटा sin 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा और cos 50 थीटा, ठीक है। और पूछ रहा है क्या, एट थीटा इजकल टू पाई अपॉन 12, इस पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू एट थीटा इजकल टू पाई बाई 12, तो ट्रांसपोज ए के पावर 50 का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ट्रांसपोज ए टू द पावर 50 का वैल्यू, बस यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 12 पुट कर दो, cos 50 पाई बाई 12 साइन 50 पाई बाई 12 माइनस साइन 50 पाई बाई 12 और cos 50 पाई बाई 12। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे, देखो 50, हम थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे हैं, जगह कम है। 50 पाई बाई 12 निकालोगे तो 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 12, ठीक है, यानी cos पाई बाई 6 देगा ये, ठीक है। ये देगा साइन पाई बाई 6 और ये माइनस साइन पाई बाई 6, ये cos पाई बाई 6 और रिजल्ट हो जाएगा cos पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। देखो कौन सा ऑप्शन है, √3/2 1/2 -1/2 और √3/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो बेटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, डिटरमिनेंट तो इजी चैप्टर था, हालांकि उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैट्रिक्स थ्योरी के मामले में तो ठीक है, इजी है, लेकिन आईआईटी में एडवांस्ड वगैरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नीड है यहाँ पर, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन तो करवाते हैं, लेकिन आप लोग घर पे आईआईटी का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और एकदम बात को ध्यान देना कि बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे उस पर डिपेंड सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशंस को अच्छे से कंप्लीट करना है, जो भी रूल्स बताए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एडजॉइंट, सब में डिटेल में प्रॉपर्टी बताए थे, वो सब काफ़ी ज़्यादा यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट करो। क्वेश्चन भी जेईई में पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। हालांकि डिटरमिनेंट का ज़्यादा यूज है, मैट्रिक्स का एकदम कम यूज है, मैट्रिक्स का जस्ट सिंबल मात्र है, बाकी सब कुछ डिटरमिनेंट का है इसमें, लेकिन अच्छा कैलकुलेशन है, इसको समझना सही। देखो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, इज इक्वल टू मैट्रिक्स का साइन हट कर डिटरमिनेंट का साइन हो जाएगा 2b1 b स्क्वायर प्लस 1 b1 b2, कैलकुलेट करो 2 इंटू 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 2b माइनस बी और प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1, ये 4b स्क्वायर सॉरी 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 2b स्क्वायर हो गया और प्लस 4 माइनस 2b स्क्वायर ऑल्सो और सॉरी 2b माइनस बी यानी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो कैंसिल ही हो गया और -1, तो सारा कैलकुलेशन देखोगे तो बी स्क्वायर प्लस 3 दे रहा है, नहीं, लेकिन निकालना क्या है हम लोगों को, नाउ डिटरमिनेंट ए बाय बी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी से डिवाइड कर लो, बी प्लस 3/b। अब इसी का हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। इसको दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो कैलकुलस मेथड लगा सकते हैं, एफ बी मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है।
एफ डैश बी इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 1 माइनस 3/b², ठीक है। और इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे, b² माइनस 3/b², और साइंस स्कीम अगर निकालते हैं तो क्या देगा, ये देगा b माइनस √3/b प्लस √3/b²। तो रिजल्ट माइनस √3, 0 और प्लस √3। साइन स्कीम अगर यूज करोगे प्लस माइनस माइनस और प्लस। ये रूल होता है जहाँ मिनिमम निकालना है ना, फॉर मिनिमम ये लिख देते हैं, कैलकुलस का मेथड है। मिनिमम एफ डैश बी चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। जहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है उसी पर मिनिमम होता है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पर चेंज हो रहा है, √3 पर। इसलिए एफ बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एफ ऑफ √3 देगा। तो √3 पुट कर दो, √3 और प्लस 3/√3, ठीक है। √3 प्लस √3 यानी कितना, 2√3। 2√3 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ऐसा हम इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। देखो एफ बी तक तो सेम निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए बाय बी का वैल्यू जो निकालें वो वही होगा, b/3/b, b प्लस 3/b, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं AMGM से। AMGM जानते हो, b प्लस 3/b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √b इंटू 3/b। यहाँ से देखो ये b और ये b कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट b प्लस 3/b इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ये तो √3 हो गया, यानी 2√3। ये तो पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू है ना। आंसर बी इज करेक्ट। कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट। ये ज़्यादा इजी है, लेकिन ये लगाना आसान नहीं होता। अगर हम यहाँ यूज किए क्या, AM इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ये फार्मूला यूज किए हैं, जो कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे आप लोगों को, और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताए थे, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे। ये दोनों मेथड्स हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मिनिमम निकालने के लिए मान लो बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा और हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा, तो कैलकुलस हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो कैलकुलस में तो हम डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर ही है एक मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना, उसमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे, है ना, कैलकुलस में। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ फार्मूला शूट कर रहा है तो और ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शूट कर रहा था AMGM, तो ईजिली सॉल्व कर दिए, ठीक है। नोट करिए। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, JEE 2019 में आया हुआ है। देखो A and B be two invertible matrices of order 3/3 if determinant of A B transpose A बराबर 8, determinant of A into B inverse is equal to 8, then determinant of A B into A inverse into B trans, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो बेटा एक फार्मूला है जो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू अगर B निकालना है तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। इसका यूज करेंगे, फार्मूला था। तो अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन। यहाँ से जो पहला पार्ट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या चीज़ दिया हुआ है, A B इंटू A ट्रांसपोज is equal to determinant of A, determinant of B, determinant of A transpose is equal to 8, और कैलकुलेट करने पे डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर हो गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 8। इसको आप मोर मान लो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इनवर्स। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इनवर्स, ठीक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स, यानी क्या हो गया, ये दिया हुआ है 8, implies that determinant A by determinant B is equal to 8,
तो डिटर्मिनेंट ए इजकल टू क्या होगा 8 इंटू डिटर्मिनेंट बी, इसको आप 2 मान लो और 1 और 2 को यूज करो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू रख देते हैं, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए बाई 8 इज इक्वल टू 8, इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब इजकल टू कितना 64, दिस इज 4 का क्यूब, इसीलिए डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू हो गया वो 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ से डिटर्मिनेंट बी निकाल लेंगे, इसलिए डिटर्मिनेंट बी इजकल टू, जैसा कि देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए अपॉन 8 है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना है 4 अपॉन 8 कितना हो गया 1/2, और अब पूछ किसका रहा है वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब ये लिखो या डिटर्मिनेंट का साइन लिखो, एक ही बात होता है, बताए थे, बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग अलग यूज कर लो, बी डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बाई ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना होगा 1/4 और डिटर्मिनेंट ए कितना है 4, फाइनली क्या हो गया 1/16, कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट। तो देखो हम करेंट ईयर का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हम जो भी क्वेश्चन पूछा है 19 में सब करवा रहे हैं, और सब ये फील करना कि जितना हम लोग पढ़े हैं पीछे उस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, बस फार्मूला को सही से याद रखना है और फिर सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसका कुछ एडवांस्ड का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। देखो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, P दिया है, Q दिया है, और P का वैल्यू दिया है 100310931, और Q दिया है QIJ B2 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, और एक रिलेशन दिया है, ठीक है, Q माइनस P I3 इजकल टू Q माइनस P के पावर 5 इजकल टू I3, है ना, इसको कंपेयर करेंगे और फिर ये रिजल्ट लाएंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं, पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा P5, नहीं देखो P स्क्वायर अगर निकालते हैं 100310931 इंटू 100310931, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 300 सॉरी ये हो गया 1001, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, देखो ये वाला इससे करेंगे तो 000, ये वाला भी करेंगे तो 0 आएगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं 3 + 3 6 और ये 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0, ये भी 0, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करते हैं 3 + 1 4 और +0, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करते हैं तो ये हो गया 0 1 और 0, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग रो फर्स्ट कॉलम करते हैं 9, ठीक है, 9 + 9 18 + 9 कितना 27, और फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम करते हैं 0 3 और ये 3 6, सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 1, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है P, और ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ क्रिएट, ठीक है। अब अगर हम PQ करते हैं P² × P, यानी क्या होगा 1 0 0
6 1 0 27 6 और 1 इंटू पी। पी क्या है 1 0 0 3 1 0 9 3 1। इसको मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये 1 0 0, ठीक है। इन डायगोनल हमेशा 1 देख रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में भी 0 आ रहा है। एक पैटर्न बन रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि चूँकि पी स्क्वायर लोअर ट्रायंगुलर था तो पी क्यू भी लोअर ट्रायंगुलर ही आएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर सारा 0 होता है नहीं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा हेल्प देगा। ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, 6 3 और 0, 6 3 क्या हो गया 9। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 0 1, देखो यहाँ हमेशा 1 आ रहा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 0 ही आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये चेंज होता है, ठीक है। ये 27 18 और 9, ठीक है। 27 प्लस 27 कितना हो गया 54। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो क्या हो गया 0 6 प्लस 3 9, यानी यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ हमेशा आ रहा है। देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आया, अब यहाँ 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। इस तरह से मैं फटाफट कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ 1 ही आएगा। अब अगला निकालने में अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी सब हम लोग पैटर्न से निकाल सकते हैं। जैसे P4 निकालना है तो क्या करोगे, पी क्यूब इंटू पी। पी क्यूब कितना है 1 0 0 9 1 0 54 9 1 और इंटू पी। पी कितना है 1 0 0 3 1 0 9 3 1। चलिए कैलकुलेट कर दिया। यहाँ तो 1 ही आना है, यहाँ 0 ही आना है। अब लोग फटाफट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये भी एक पैटर्न बना रहा है। ये सब एलिमेंट सिर्फ हम लोगों का, ये P में क्या था 3, तो P स्क्वायर किए तो क्या हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। नहीं, P क्यूब में देखो क्या हो गया 3 इंटू 3 9 हो गया। तो P के पावर 4 में क्या होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। यहाँ 12 आना चाहिए, करके देख लेते हैं एक बार। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखो 9 प्लस 3 प्लस 0 12 आ गया ना, और यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ वाला सिर्फ निकालना होगा ठीक से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 24 प्लस 27 प्लस 9, ठीक है। 27 प्लस 9 36, 27 प्लस 9 36 और प्लस 54, तो हो गया कितना 10 और 9 90। तो यहाँ 90 आ रहा है और यहाँ पर 12 भी आना है और यहाँ 1 आना है, ठीक है। अब P5 का काम है, ये निकाल लेते हैं फटाफट। देखो 1 0 0 ये तो होगा ही। अब यहाँ पे भी तुम तुरंत बता सकते हो 15 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। अब ये कैलकुलेट करना होगा। नहीं, P5 के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, थोड़ा सा एक स्टेप हम लिखते हैं पहले। P5 का मतलब होगा P4 इंटू P, है ना, कैलकुलेट करने में अच्छा होगा, लिख देते हैं पहले, ठीक है। यानी P4 इंटू P, तो P4 कितना निकाले थे अभी 1 0 0 12 1 0 90 12 और 1 इंटू P कितना था दिया होगा 1 0 0 3 1 0 और 9 3 1, ठीक है। कैलकुलेट करने से देखो क्या होगा, हम लोग को पता है यहाँ 1 ही होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा 15, बिकॉज 5 पावर है तो 3 इंटू 5, नहीं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। अब ये वाला सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। 90 प्लस 36 प्लस 9, 90 प्लस 36 प्लस 9, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा 45, यानी 135, नहीं 135, और यहाँ पर तो 15 ही आएगा और यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पैटर्न बनाता है मैट्रिक्स, एक जस्ट लाइक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो कुछ दूर तक निकालोगे ना तो अगला पता चल जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन IIT में आता है, हम आगे देखेंगे, एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और ये निकाल लिए तो हम लोग अब काम बन गया है। कह रहा है क्वेश्चन में Q माइनस P5 इजकल टू I3, ठीक है। Q माइनस P5, P के पावर 5 इजकल टू क्या है I है, I3 है।
ठीक है। तो हम यहाँ से Q को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि Q इक्वल टू हो गया P के पावर 5 और प्लस I3, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P के पावर 5 तो ये है, इसमें I3 को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 0। I3 तो समझते हो, ये सब 1 होता है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये 15 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। ये तो 135 ही रहेगा, ये 15 ही रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। दिस इज रिजल्ट, ठीक है। अब देखो Q का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, जैसे Qij दैट इज Q11, Q12, Q13 एंड सो ऑन। अब डायरेक्ट हम इसका वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। नाउ जो वैल्यू लाना है Q21 प्लस Q31 बाय Q32, इसका वैल्यू लाना है, ठीक है। अब देखो Q21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 15 प्लस Q31 कितना 135 बाय Q32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है 15, यानी ये हो गया 150 बाय 15 यानी कि 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन करने, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, जो कि यहाँ पे जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था ना, उसका कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा था, ठीक है। हो सकता है बनता होगा, लेकिन हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं पैटर्न। लेकिन बाकी सब चीज़ तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि सारा फार्मूला एक पैटर्न पे चलता है, क्योंकि P के पावर 100 भी निकालना होगा तो सिमिलरली निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें पैटर्न नहीं बनता होगा मे बी, तो एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना हम लोग को, बाकी तो सब कर ही लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जैसे जब ज़्यादा पावर का रहता है ना, तो 1 2 3 निकालते हैं और फिर एक पैटर्न बना के हम लोग ज़्यादा पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह का हम 1 2 और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना, आप लोग नोट करिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है JEE 2016 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं, काफ़ी फेमस है, ठीक है। समझना सही से। P इक्वल टू दिया है √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ये P मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 1 एंड Q इक्वल टू PA ट्रांसपोज P देन ट्रांसपोज P Q के पावर 2015 इंटू P, इसका वैल्यू निकालना है, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ये JEE 2016 में आया था, तो यहाँ 2015 देखो दिया है, 15 में क्वेश्चन सेट किया होगा तो 15 दिया है, नहीं ऐसा कुछ सोचा होगा, एक नया पैटर्न सोचा है क्वेश्चन का। हालांकि ये IIT का कॉपी है, IIT 2005 में पूछा था और उस टाइम यहाँ पर पूछा था P ट्रांसपोज Q के पावर 2005, है ना। तो इसका मतलब सिमिलर टाइप का कुछ बनता होगा। यहाँ 15 में पूछा, 16 में पूछा है, यानी 15 में क्वेश्चन बनाया होगा, तो यहाँ 15 लिख दिया है। जो IIT 2005 से क्वेश्चन था, यहाँ पे 2015 की जगह पे 2005 था, ऑप्शन में भी इसी तरह का चेंजेस था, ठीक है। तो एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग IIT क्वेश्चन अपने से बनाना, ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है, समझना सही से। IIT एडवांस्ड में पूछा हुआ था, 2005 करके दिया हुआ था उसमें, ठीक है। यहाँ पे 2015 के जगह पे 2005 था, ठीक है। खैर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। देखिए P मैट्रिक्स दिया हुआ है √3/2, या डायरेक्ट लिखते हैं ना, P ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, या P पहले हम लिख देते हैं √3/2 क्या है 1/2 -1/2 और √3/2। अगर हम P ट्रांसपोज निकालते हैं, चूँकि ट्रांसपोज का काम पड़ेगा इसलिए निकाल लेते हैं, क्या हो गया √3/2 1/2 -1/2 और √3/2, ठीक है। और एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं P इंटू P ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। P इंटू P ट्रांसपोज करते हैं, तो ये लिख देते हैं √3/2 1/2 -1/2 √3/2 इंटू P ट्रांसपोज है √3/2 -1/2 1/2 और √3/2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या आ रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3/4 प्लस 1/4 4/4 1, ये देगा -√3/2 सॉरी -√3/4 प्लस √3/4 क्या हो जाएगा 0। ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई करो, -√3/4 प्लस √3/4 ऑल्सो 0, ये प्लस 1/4 प्लस 3/4 यानी 1। ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया। P
P इंटू पी ट्रांसपोज क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं P का जो इन्वर्स होगा वो P ट्रांसपोज के बराबर होगा। नहीं, पीछे भी यूज किए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर A इंटू बी इक्वल टू आई होता है तो B इज़ द इन्वर्स ऑफ A होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर Q का वैल्यू दे रखा है P A ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक है। और हम पहले निकालते हैं Q टू द पावर 2015, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो Q इंटू क्यू अप टू कितना 2015 टाइम्स, ठीक है। चूँकि Q मैट्रिक्स नहीं दिया है, हम स्क्वायर करके पैटर्न निकालेंगे, ठीक है। कुछ फार्मूला यूज करते हैं हम। Q का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, P A ट्रांसपोज P इंटू P A ट्रांसपोज P। समझना अच्छा से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। P A ट्रांसपोज P अप टू 2015 टाइम्स, P A P ट्रांसपोज, ये कितना है 2015 टाइम्स, जो बीच में डॉट दिया है ना, इतना मजा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा से समझना। देखो P A रहने देते हैं, ठीक है। ये P ट्रांसपोज कॉन्सेंट्रेट रहना, P ट्रांसपोज इंटू P क्या होता है, I, अभी बताए थे। P ट्रांसपोज इंटू P क्या हो गया, I, है ना। इसलिए ना P इनवर्स इक्वल टू P ट्रांसपोज हुआ था। तो P ट्रांसपोज इंटू P हम साथ कर देंगे तो I हो जाएगा, ठीक है। और I इंटू A क्या होता है, A। जैसा कि हम जानते हैं I में किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद वो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या बच जाएगा, ये हमारा I हो जाएगा, और फिर A इंटू आई क्या हो जाएगा, A, और A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर दो ठो मल्टीप्लाई करते हैं हम सिमिलर, ये तो लाना है, हम पहले दो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कैसे हो रहा है। Q स्क्वायर निकालते हैं तो Q इंटू क्यू करेंगे, P A ट्रांसपोज P, उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। P A ट्रांसपोज P, ये करके देखो तुम लोग। तो ये क्या दे रहा है, P A ट्रांसपोज P इंटू P, I हो गया इंटू A इंटू ट्रांसपोज P, ठीक है। तो P इंटू A और I इंटू, चूँकि I इंटू A होता है इसलिए A इंटू ट्रांसपोज P। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी इंटरचेंज नहीं करेंगे, है ना। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हम बताए थे। A इंटू B इंटू C करेंगे तो A इंटू BC के बराबर होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लिखा है, ये रिजल्ट क्या दिया, P इंटू A के पावर 2 इंटू P ट्रांसपोज, यानी जो Q स्क्वायर किए तो बस यहाँ पावर 2 हो गया ना। Q में क्या था, P A ट्रांसपोज P, स्क्वायर किए तो P और ट्रांसपोज P तो है ही, A में स्क्वायर हो गया। एक बार Q करके देख लेते हैं, Q की पावर 3 करके देख लेते हैं। तो क्या हो गया, Q स्क्वायर इंटू Q, दैट इज P A स्क्वायर ट्रांसपोज P इंटू P A ट्रांसपोज P। इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट क्या देगा, देखो P A स्क्वायर P इंटू ट्रांसपोज P क्या हो गया, I, और हाँ इंटू A इंटू क्या, P ट्रांसपोज। अब I इंटू A I होता है, I इंटू A सॉरी A होता है, और A इंटू A इंटू A स्क्वायर क्या हो गया, A क्यू, P इंटू डायरेक्ट लिख देते हैं A क्यूब इंटू P ट्रांसपोज। तो अब तुम देख सकते हो पावर 3 के तो सिर्फ A में पावर हुआ, बाकी सब अपने ऑर्डर में। यानी कि अगर हम Q के पावर 2015 लिखना चाह रहे थे तो P इंटू A के पावर 2015 इंटू ट्रांसपोज P के बराबर होगा ये, ठीक है। और अब देखो जो तुमको वैल्यू लाना है क्या, ये देखना है, ठीक है। नाउ P ट्रांसपोज इंटू Q के पावर क्या है 2015 इंटू P, ठीक है बेटा। तो P ट्रांसपोज तो ठीक है, और ये Q के पावर 2015 निकाल चुके हैं, क्या निकाले, P इंटू A के पावर 2015 इंटू ट्रांसपोज P, नहीं
इंटू पी। देखो बेटा ट्रांसपोज पी इंटू पी क्या होगा आई, और ए के पावर 2015 तो है ही, फिर पी ट्रांसपोज इंटू पी क्या होगा आई, और आई मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी फाइनली क्या होगा ए के पावर 2015। यानी सारा क्वेश्चन समेट के क्या हो गया ए के पावर 2015, और ए का वैल्यू चूँकि दिया हुआ है तो हम एक बार ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, A4 निकालेंगे, एक पैटर्न बनता होगा तो डायरेक्ट 2015 निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक समझेंगे, एक और बार हम समझा देते हैं यहाँ तक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझना। P तो दिया हुआ था, ट्रांसपोज P निकाल लिया और मल्टीप्लाई करने से I बन गया। P इंटू पी ट्रांसपोज I होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी ट्रांसपोज P इज इक्वल टू P इन्वर्स हो गया। ठीक है, या P इन्वर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज P हो गया। ठीक है, चलिए खैर इसका काम नहीं है इसमें अभी। अब हम Q के पावर 2015 इसलिए निकाल रहे हैं अभी इसका काम है क्वेश्चन में, नहीं तो इसका निकालने का मतलब ये हो गया। खैर इसका ये लाइन हम लोगों को ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आता, हम डायरेक्ट लिखना पहले चाह रहे थे, तो अब हम ब्रेक करके पहले क्यू स्क्वायर Q के पावर 3 सिमिलरली कर लिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, ठीक है। खैर चलिए क्यू स्क्वायर निकालेंगे, Q इंटू क्यू यानी पी ए ट्रांसपोज पी इंटू पी ए ट्रांसपोज पी। तो एसोसिएटिव लॉ को मेंटेन रखना है, पी ए ट्रांसपोज पी इंटू पी क्या था आई, यहाँ आई लिख दिए इंटू ए इंटू ट्रांसपोज पी। अब आई इंटू ए क्या होता है ए, तो पी इंटू ए स्क्वायर हो गया है ना, यहाँ लिख भी दिया है ए स्क्वायर और ट्रांसपोज पी तो मेंटेन है, यानी कि क्यू का होल स्क्वायर किए तो पी और ट्रांसपोज पी तो मेंटेन था, यानी जो बीच वाला था ना क्यू का वैल्यू ये था, तो बीच वाला का स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर में, क्यू की पावर 3 किए तो बीच वाला का पावर 3 होगा, जैसा कि हम लोग निकाल के भी देखे हैं। नहीं क्या आ गया क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 3 का वैल्यू आ गया पी इंटू ए के पावर 3 इंटू पी ट्रांसपोज, तो इसलिए सिमिलरली कर दिए। अब क्यू की पावर 2015 निकालना है तो P इंटू ए के पावर 2015 इंटू ट्रांसपोज P, और यही चीज़ हम लोगों का जो IIT 2005 में था वहाँ Q के पावर 2005 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A के पावर 2005। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, जो 2015 के लिए पैटर्न बनेगा वही 2005 के लिए भी पैटर्न बनेगा, नहीं किसी के लिए भी बनेगा। तो ये निकाल लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो लाना है वो ये लाना है P ट्रांसपोज Q के पावर 2015 इंटू P, तो Q के पावर 2015 का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ कर दिए, एसोसिएटिव को मेंटेन रखें, P ट्रांसपोज इंटू पी आई, और A के पावर 2015 तो है, फिर P ट्रांसपोज इंटू पी आई हो गया, और I मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फाइनली इस पर आ गया। अब हम लोग को इसका वैल्यू लाना है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, नोट करिए आप। देखो बेटा अब हम लोगों का टारगेट है A के पावर 2015 निकालने का, नहीं तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ये क्या होगा ए इंटू ए, यानी क्या था 1101 इंटू 1101। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, क्या दिया ये 101, फिर ये 1 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 1 + 1 2। ठीक है, और ये 0 और ये 1। ठीक है, हम a के पावर 3 निकालते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कितना 1201 इंटू क्या 1101। कैलकुलेट करो तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 0, यानी 1 ये 1 + 2 यहाँ 3, ये हो गया 0 ये 1। तो हम देख पा रहे हैं कि पावर 3 करने से सिर्फ यहाँ 3 हुआ, पावर 2 करने से यहाँ 2 हुआ, तो हम फटाफट a के पावर 2015 निकाल सकते हैं। सिमिलरली a टू दी पावर 2015, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2015 आ जाएगा, मतलब 1 2015 0 1, और ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन सी में था सर। ठीक है, सी इज करेक्ट। देखो बेटा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं JEE 2016 में आया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू -4 -1 3 1, हाँ, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस a के पावर 2016 -2 a के पावर 2015 -a टू दी पावर 2014, इस ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखो बेटा हम ना पहले a स्क्वायर निकालते हैं, मतलब a इंटू a कितना दिया है -4 -1 3 1 इंटू -4 -1 3 1। कैलकुलेट करो, ये हो गया 16 और -16 -3 13
ये हो गया 4 माइनस 1 3, ये हो गया -12 प्लस 3 -9, ये हो गया -3 प्लस 1 -2, ठीक है, ये a² हो गया। और अब हम देखते हैं जो वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट, हम ना डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकाल लेते, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ -4 -1 3 1, यानी -4 प्लस 3 यानी -1 हो रहा है, ठीक है। और अब हम जो वैल्यू निकालना है ना उसका यूज करते हैं, a टू द पावर 2016 माइनस 2 a टू द पावर 2015 माइनस a टू द पावर 2014। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम a टू द पावर 2014 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बस क्या जाएगा, a² माइनस 2a माइनस आई, यहाँ आई लिखना चाहिए 1 नहीं, ठीक है। सो यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए चलिए, यानी a टू द पावर 2014 तो ठीक है। और हम a² निकाल चुके हैं, क्या निकालें, 13 3 -9 -2 माइनस 2a निकालेंगे तो क्या होगा, -8 -2 6 2 माइनस आई तो जानते ही हो 1 0 0 1, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, a टू द पावर 2014 क्या होगा, 13 प्लस 8 21 माइनस 1 20, यहाँ हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2 5 माइनस 0 5 -9 -6 -15 -0 -15 -2 -2 -4 -1 -5। चलिए बेटा, हम लोग को निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2016 माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2015 माइनस a टू द पावर 2014, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ना इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a टू द पावर कितना 2014 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना 25 -15 -5, ठीक है। चलिए, इसका वैल्यू -1 निकाल चुके थे, तो -1 के पावर कितना हो गया 2014, और ये कैलकुलेट कीजिए -100 और -1 प्लस कितना 75, ठीक है। फाइनली ये 1 इंटू -25 दे दिया -25, ये ऑप्शन डी में, डी इज़ करेक्ट। यही बेटा, अगर अच्छे से बनाओगे ना क्वेश्चन को तो फिर समझ में आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैट्रिक्स में पूछा हुआ है जेई में, आप क्वेश्चन बैंक को डायरेक्ट बनाओ और अच्छे से समझो सब चीज़ को, ठीक है। देखते हैं 1 2 और क्वेश्चन करके, नोट करो। ये बेटा क्वेश्चन है जेई 19 में आया हुआ है, 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 अप टू, बहुत सारा है, अप टू 1 n-1 0 1, इसका वैल्यू दे रखा है 178 0 1, यानी कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके इसके साथ इक्वेट करके हम लोग को n निकालना होगा पहले, ठीक है। और फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है 1 n 0 1, इसका इन्वर्स निकालेंगे और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसको समझना सही से, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 1 0 1 और 1 2 0 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या दे रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 1 0 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या 2 + 1 और ये कितना 0, ये 0 1 1, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है 1 + 2 हो गया, और यानी रिजल्ट क्या हो गया 1 3 0 1, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 1 3 0 1, और ये रिजल्ट हो रहा है 1 3 0 1। या सीरीज को ब्रेक मत करो, 1 + 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, हम लोग को एक फार्मूला बैठाने में अच्छा रहेगा, यहीं तक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और अगला मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 1 0 1 1 2 0 1 और 1 3 0 1,
तो इसका रिजल्ट तो हम निकाल चुके थे 1 1 + 2 0 1। ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, सीरीज़ फिर समझ में नहीं आएगा, सीरीज़ को फिर ब्रेक करना पड़ेगा, इसीलिए ऐड नहीं किया। तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा क्या दे रहा है बताओ। रिजल्ट दे रहा है तुम्हारा ये हो गया 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, यानी 1 + 2 + 3 दे रहा है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड रो में सब सेम है ना, और यहाँ पर भी सब में सेम है। तो इसलिए सिर्फ चेंज ये वाला पोर्शन करेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन चेंज कर रहा है, यानी 3 मैट्रिक्स को गुना किए हैं तो 1 + 2 + 3 आ गया। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए थे तो 1 + 2 आया था। यहाँ n-1 मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, इसीलिए 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 अप टू रिजल्ट क्या है 1 n-1 0 1, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा ये 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 तक। जितना तक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना तक ये वाली चीज़ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ n-1 तक सारा ऐड हो जाएगा और ये 0 1 तो रहेगा ही, है ना बेटा। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट क्या देगा 1, और ये फार्मूला है 1 से n-1 तक का सम होता है n-1 × n/2, और ये 0 1, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है इसका वैल्यू 178 0 1, और इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स लगाओगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए n × n-1/2 = हो गया 78, यानी n² या n × n-1 = क्या हो गया 2 × 78, 2 × 78। ये रिजल्ट हो गया 156। तो अगर हम ब्रेक करते हैं इसको 12 × 13 तो 26 और 13 + 2 15, यानी कि 12 × 13 ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बताया था कि बेस्ट मेथड होता है अगर 3 फैक्टर रहता तो बहुत मुश्किल होता है ना कैलकुलेशन। ये 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स है, इधर भी 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बना दिए, छोटा वाला को छोटा वाला इक्वल कर लिए, यानी n बड़ा वाला क्या है n, यहाँ बड़ा वाला क्या है 13, तो n = 13 आ गया। और अगर n-1 को 12 करेंगे तब भी n 13 आएगा, ठीक है। तो फाइनली n का वैल्यू क्या आ गया 13। अब n 13 आ गया तो हम लोग को जो मैट्रिक्स है नाउ मान लेते मैट्रिक्स A 1 n 0 1 था, ये क्या हो गया 1 13 0 1। अब इसका इन्वर्स पूछ रहा है तो हम पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो क्या होगा 1, ये हो गया -13 0 1, इसका ट्रांसपोज रिजल्ट क्या हो गया 1 0 -13 1, ठीक है। अब चाहिए A इन्वर्स। A इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A, और डिटर्मिनेंट A कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा मैट्रिक्स A यहाँ पर ये है तो 1 - 0 1, डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो रिजल्ट हो गया तुम्हारा फाइनली 1 - 13 0 1। कौन सा हो गया ऑप्शन है। इसी प्रकार बेटा अगर अच्छे से आप समझोगे ना सब तो सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है सीट में, उसको आप लोग सही से करना, ठीक है। और जो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम फिर सॉल्व करते ही हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है हम लोगों का उसमें सीट भी डिस्कस करते हैं। तो हम और जो IIT का क्वेश्चन होगा एडवांस का वो हम सीट में डिस्कस करेंगे। कुछ हम बनाए ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हालांकि अच्छा होता है, मैट्रिसेस से क्वेश्चन स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन अगर आप सही से फाइट करोगे, सारा क्वेश्चन को ट्राई करोगे सही से, तो फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 19 का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और भी यस का क्वेश्चन हम देखेंगे सीट में, और क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट आप घर में होगा ही, उसको आप बनाओ और फिर सीट मैट्रिक्स का देंगे तो सीट में भी आप सॉल्व करोगे ही, ठीक है।
तो जो सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम बाकी सॉल्यूशन भेजेंगे या ऑफलाइन क्लास में और आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। मार्क करके रखना, जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उस टाइम भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज मैट्रिक्स का लास्ट क्लास शेयर किए आप लोगों के साथ। तो इतना के बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब 12th में। हम तो बोले थे कि मैट्रिसेस के बाद 3D वेक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि लॉकडाउन जल्दी ही खुलेगा, तो हम सोच रहे हैं कि अब वो फंक्शन चूँकि हम आधा पढ़ चुके थे, तो कुछ पार्ट जो 12th का सेक्शन है वो हम शायद अगला लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे या डिसाइड कर लेंगे, देखेंगे अगला लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। फंक्शन ही उम्मीद है कि स्टार्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।